बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और आपके कीमती फ़ीडबैक का भी हमें इंतज़ार रहता है। जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब नून लीग के मरकज़ी कायद हैं और कायद आज़म सानी का लक़ब भी हासिल करने की कोशिश में है और उनकी हुकूमत वक्तन फ़वक्तन कौम को रिलीफ़ भी बहुत ज़्यादा देती है। आजकल ताज़ा रिलीफ़ उन्होंने कौम को दिया कि कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली और स्पीकर वगैरह की तनख्वाहों में थोड़ा थोड़ा इजाफ़ा किया है, बिल्कुल मामूली सा और इंतहाई, जैसे मतलब ऊँट के मुँह में ज़ीरा कह लें कि पहले अगर तनख्वाह 3 लाख थी तो वो बेचारे गरीब थे, मज़दूर तबका था और उन्होंने फिर अब तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा के बिल्कुल हल्की सी तो 9 लाख कर ली है। अगर पहले किसी की तनख्वाह 1.25 लाख थी तो उन्होंने बस थोड़ी सी बढ़ा के हल्की सी रिलीफ लेके 4 लाख कर ली है। तो उन्होंने पाकिस्तानी कौम को ये ताज़ा तरीन रिलीफ दिया है और ज़ाहिर है वो गरीब लोग हैं, उनका गुजारा नहीं होता, बेचारे किराए के घर में रहते हैं। और पहले ये उज़्मा बुखारी साहब का क्लिप सुन लें और फिर मैं इस पर तबसरा भी करता हूँ। 1,90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है, उसके अंदर आप जो है वो एक नॉर्मल तरीके से अगर जी सकते हैं तो बता दें, और अगर मैं जितना हम काम करते हैं और हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हमें एक रीजनेबल तनख्वाह अगर हमारे पास हो तो उसमें आपने क्लिप समाप्त किया, देखे ना कितनी मोहतरमा लजाजत के साथ और कितनी मतलब बेचारी मुंह बसोर के कि 1,90,000 रुपए में कैसे गुजरे। ये पता है, हमें भी पता है, हम उनकी तायद करते हैं कि ज़ाहिर है ये बेचारे ज़कात के मुस्तहिक हैं, चंदे के मुस्तहिक हैं और इसीलिए ये उज़्मा बुखारी रोती भी रहती है। और मुझे ये कल समझ आई जब उसने ये 1,90,000 वाली बात की ना, वगरना इसने पहले 40-50 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये कहा कि इमरान खान ने शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा किया है। वो मुझे कल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के समझ आया कि ये मोहतरमा असल में चाहती ये हैं कि भाई इमरान खान वो चंदा इकट्ठा ना करे, हमें करने दे। तो मैं पूरी कौम से अपील कर रहा हूँ अपने चैनल की वसातत से कि कोई आपके पास अगर कपड़े बचे हुए हों, कोई आपके पास अगर कोई रज़ाई हो, कोई कंबल हो, सर्दियों का मौसम है, तो आप बराए मेहरबानी नून लीग के मरकज़ी ऑफिस में वो कंबल, वो रज़ाइयाँ, वो जो खाने पीने की अशिया हैं वो पहुंचा दीजिए, क्योंकि मरियम उज़्मा बुखारी साहबा का गुजारा नहीं हो रहा। मरियम नवाज़ साहबा की तनख्वाह बहुत थोड़ी थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। आखिर ज़ाहिर है मेकअप का ख़र्चा है, बच्चों के पैम्पर आते हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। तो अगर आपके पास कोई फ़ंड हो, कोई इजाफ़ी रकम हो, तो मैं हाथ जोड़ के पाकिस्तानी कौम की खिदमत में ये अपील कर रहा हूँ कि आप उज़्मा बुखारी साहबा और मरियम औरंगज़ेब साहबा, मरियम नवाज़ साहबा, इनकी खिदमत में वो कंबल, वो रज़ाइयाँ, वो पैम्पर वगैरह और वो कोई गंदम, कोई चने, ये ज़रा नून लीग के मरकज़ी ऑफिस में पहुँचा दें। क्योंकि वो बेचारी देखें ना कितनी मासूमियत के साथ कह रही हैं कि 1,90,000 रुपए में कैसे गुजारा होता है। क्योंकि यहाँ तो मज़दूर की तनख्वाह 10 लाख है, मिस्त्री और ठेकेदार 15-15 लाख कमाते हैं, जो बंदा पेट्रोल पंप पे काम करता है उसकी तनख्वाह 17 लाख है, जो मस्जिद में इमाम है उसकी कोई 21-22 लाख है। तो उज़्मा बुखारी साहबा का 1,90,000 रुपए में तो जुल्म नहीं है, उनका कैसे गुजारा होगा बेचारी का, कि मतलब वो 1,90,000 रुपए में गुजारा करें। कौम सोचिए ना, वो कह रही है जितना हम काम करते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग भी उन्होंने करनी होती है, करप्शन भी उन्होंने करनी होती है और माशाल्लाह और भी बहुत सारे काम हैं उनके। तो वो कहती हैं हम काम के लिहाज से, वाकई बीबी जब आप मतलब कि जी काम करती हैं तो ज़रूरी ज़ाहिर सी बात है मनी लॉन्ड्रिंग का काम इतना आसान तो नहीं है, करप्शन का काम इतना आसान तो नहीं है, फिर क़यादत को भी राज़ी करना होता है और फिर मुख्तलिफ़ ऑफिस में भी आप माशाल्लाह काम करती हैं। तो ज़ाहिर है ये काम जो है ये मुश्किल है। अब ये तो हालत थी यानी जब नून लीग कौम की खिदमत करे, यानी जो कौम नून लीग वाली है, यानी उनके MPAs, MNAs और उनके जो मतलब कह लें मुशीर वज़ीर हैं, जब उनकी खिदमत करनी होती है तो वो बेचारे मज़दूर हैं,
और वो बेचारे बिल्कुल बड़े गरीब और ज़कात के मुस्तहक लगते हैं, यानी फंड ही कोई नहीं है। अच्छा, अब दूसरी शहजादी साहब हैं मरियम नवाज साहब के साथ, यानी एक दाएं तरफ होती हैं और एक बाएं तरफ होती हैं, दोनों स्पोक पर्सन है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की कह लें, मरियम नवाज साहबा की कह लें, या नून लीग की कह लें, जिसकी मर्जी कह दें। सारे मियाँ नवाज शरीफ भी नून लीग है, नून लीग मियाँ नवाज शरीफ है, और मरियम नवाज साहबा नून लीग है और नून लीग की मरियम नवाज साहबा है। तो लिहाजा जो मर्जी कह लें, ये उनकी स्पोक पर्सन है। एक का आपने सुना है, अब ज़रा ये चेक कीजिए कि मरियम औरंगजेब साहबा क्या फरमा रही हैं, ये क्लिप सुनिए। जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2,000 रुपया उसको दे रही है। आज वो मजदूर, वो किसान, वो टीचर, वो मेहनत कश खवातीन, वो स्टूडेंट जो साथ काम करता है और साथ अपनी तालीम हासिल करता है, वो रेड़ीबान, हर वो शख्स जिसकी आमदन 40,000 से कम है, उसको इस पेट्रोल की इंक्रीज के बाद साथ 2,000 रुपया दिया जा रहा है खाली। अब आपने मरियम औरंगजेब साहबा का पहले लबो लहजा देखिए, यानी उज़्मा बुखारी साहब का 1,90,000 रुपए पे लबो लहजा आपने चेक कर लिया, देख लिया कि वो 1,90,000 रुपए का मतलब कि जी किस अंदाज से वो तस्करा कर रही थी कि जितना हम काम करते हैं उसमें 1,90,000 रुपए की कोई औकात है। अब आपने मरियम औरंगजेब साहबा का क्लिप सुना, माशाल्लाह देखे ना वो कितना, यानी 2,000 रुपया तो शायद, यानी जिस अंदाज से मरियम औरंगजेब साहबा ने ऐलान किया है, अब अगले 10 साल कम अज़ कम जिनकी तनख्वाह 40,000 से कम है ना, तो मरियम साहब ने उनके लिए 2,000 रुपये का ऐलान कर दिया है, तो कम अज़ कम अगले 15 साल 2035 तक तो आपको और कोई रिलीफ नहीं चाहिए। अब आपने स्टाइल तो देख ही लिया है ना कि मरियम औरंगजेब साहबा जिस तरह वो कह रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से, यानी मतलब वो उन्होंने बालियां बेची हैं अपनी, कोई जो जूतियां ऑस्ट्रेलिया से लेके हैं वो बेची हैं, नवाज शरीफ की वस्कटें बेची हैं, शहबाज शरीफ के पजामे बेचे हैं, मरियम नवाज के दुपट्टे बेचे हैं, हुकूमत अपनी तरफ से 2,000 रुपया। और अब 2035 तक कोई चीज ना मांगना, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, जितने भी लोग हैं भाई, आप मुतमैन रहिए, आप इत्मीनान रखिए, आपको 2,000 का रिलीफ मिल चुका है। अब 2035 तक नून लीग की हुकूमत होनी चाहिए, और इस 2,000 रुपए में आपका बिल्कुल सर्दियों में ड्राई फ्रूट भी आ जाएगा, आपका गैस का बिल भी 2,000 में अदा हो जाएगा, बिजली का बिल सर्दियों में थोड़ा होता है, आपके बच्चों के पैम्पर आ जाएंगे। आप अगर कोई फिश वगैरह मंगवाना चाहते हैं बिल्कुल तसल्ली के साथ ऑर्डर कर दें, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहब आपको 2,000 रुपए, पूरे 2,000, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, आप बिल्कुल फिक्रमंद ना होइए, क्योंकि वो यतीम और मिस्कीन लोग हैं, 1,90,000 भी कम है। ऐ पाकिस्तानी कौम, आपको पूरे 2,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर आप पीसी होटल खाना खाना चाहते हैं, अपनी फैमिली की बुकिंग करवा लीजिए, आपको 2,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर आप अवारी होटल खाना खाना चाहते हैं, आप अपनी पूरी फैमिली की बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि आपको 2,000 रुपए। वहां नहीं खाना चाहते, मछली मंडी जाइए, फिश की बुकिंग करवाइए, और पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2,000 रुपए पूरे आपको मिल रहे हैं। आप अपनी मौज मस्ती कीजिए और नून लीग को दुआएं दीजिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यानी कोई बंदा को खुदा खौफी भी करता है, कोई रौनत भी देखिए, तो ये जुल्म, लेकिन कौम कब तक ये जुल्म सहेगी? जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप उठेंगे नहीं, जब आपको अपने हक का नहीं पता चलेगा, तो उस वक्त तक ये जुल्म आपको बर्दाश्त करना होगा। जब आप इस्लाम के साथ नहीं खड़े होंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ नहीं खड़े होंगे, दीन के साथ नहीं खड़े होंगे, तो ऐ मेरी पाकिस्तानी कौम, आपको ये जुल्म सहना होगा। कभी मरियम औरंगजेब और नून लीग की सूरत में, कभी फवाद चौधरी और पीटीआई की सूरत में, कभी शेरी रहमान और पीपल्स पार्टी की सूरत में, आपको ये जुल्म सहना पड़ेगा। यह आप याद रखिएगा। और जिस दिन आप निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए खड़े हो गए, जिस दिन आप इस्लाम के साथ खड़े हो गए, तो फिर वहां कानून यह है
कि खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत मुबारक ख़राब हो गई तो हकीम ने दवा तजवीज़ की। उसने कहा आपकी तबीयत में हिद्दत ज़्यादा है और जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो अगर देसी घी इस्तेमाल कर लें थोड़ा बहुत तो आपकी तबीयत में बेहतरी आ जाएगी। जब ग़ुलाम देसी घी लेके आया, उसने कहा बैतुल माल में देसी घी पड़ा है। आपने फरमाया चेक करके बताओ। उसने कहा जी बहुत सारा है। आपने फरमाया आले मदीना को बांट दिया जाए तो 1 महीना अगर मैंने देसी घी खाना है तो आले मदीना सारे घरों में देसी घी 1 महीना इस्तेमाल हो सकता है। तो साथियों ने कहा नहीं, इतना तो नहीं है। आपने फरमाया फिर उमर के लिए भी रहने दो, उमर भी जैतून के तेल पर ही गुजारा करेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब आप इस्लाम के साथ मेरी कौम खड़ी होगी तो फिर इंशाअल्लाह इस तरह के हुक्मरान आएंगे, वगरना ये जुल्म कब तक सहते रहोगे।